प्रभु मेरे प्रियो, आप सबको जय मसीह की। आज सुबह में जब बाइबल स्टडी कर रहा था, परमेश्वर के वचनों से मनन कर रहा था, तब परमेश्वर ने एक बहुत ही अद्भुत वचन से मुझसे बात करी है और मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि वो मैं आपके साथ भी शेयर करूं ताकि परमेश्वर का सत्य आप तक पहुंचे। तो जिस वचन ने मुझे आकर्षित करा है वो मिलता है विलाप गीत का अध्याय, उसका विलाप गीत की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसके 38वें पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, क्या विपत्ति और कल्याण दोनों परम प्रधान की आज्ञा से नहीं होते? मतलब ये है कि विपत्ति भी परमेश्वर की आज्ञा से आती है और कल्याण भी परमेश्वर की आज्ञा से होता है। अगर हम आज्ञाकारी होकर परमेश्वर की बात मानते हैं तो हमारे ऊपर कल्याण परमेश्वर घोषित करता है और अनाज्ञाकारिता के कारण विपत्तियां भी हम भोगते हैं। यदि आप विलाप गीत की पुस्तक उसके 1 अध्याय और 2 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यरूशलेम का जो परमेश्वर का नगर था उसकी कितनी ज़्यादा बुरी दुर्दशा है। वहाँ पर विलाप मतलब रोने का एक गीत है जिसमें यरूशलेम के विषय में हाय पटक पटक कर जो लेखक है वो रो रहा है कि तू कैसे उजाड़ हो गया, तो कैसे अच्छा नगर था, कैसे तू अनाज्ञाकारी होकर तूने परमेश्वर से बलवा किया और किस प्रकार से तू अब खंडर हो गया है। और ये जो पुस्तक है यीशु मसीह के जन्म के 385 साल पहले ईस्वी पूर्व में वो लिखी गई थी। तो लेखक का जो पूरा चित्रण है उसमें ये है कि जब उन्होंने परमेश्वर से बलवा करा, जब वो परमेश्वर से भटक गए तो उनकी जो दुर्दशा थी वो इतनी ज़्यादा बुरी थी कि उसको लेखक रो रो कर व्यक्त करता है। वो जब हम पढ़ते हुए 3 अध्याय में आते हैं तब इसका सारांश हमें मिलता है कि इन सब के पीछे क्या कारण था और परमेश्वर क्या चाहता है। तो एक छोटा सा नोट मैंने बनाया है यहाँ पर। मैं अगर इस 3 अध्याय के 36वें पद को पढ़ता हूँ तो कुछ 3 बातें मैंने यहाँ पर नोटिस करी है जिनके कारण ये विपत्तियाँ आई थी और जिनके कारण परमेश्वर का कोप भड़कता है। तो ये सुनिएगा आप। 3 के 34 में लिखा है, पृथ्वी भर के बंदियों को पांव के नीचे दबाना, किसी पुरुष का हक परम प्रधान के सामने मारना और किसी मनुष्य का मुकदमा बिगाड़ना मतलब झूठा न्याय करना। इन 3 कामों के कारण परमेश्वर का कोप भड़कता है। परमेश्वर का बहुत ही ज़्यादा भयंकर गुस्सा हमारे ऊपर आता है कि पृथ्वी भर के बंदियों को पांव के नीचे दबाना। बंदी है, बंदी का एक समय तक वो बंधक है, उसके बाद में उसको रिहा करना जरूरी है। अगर उसने कोई घोर अपराध नहीं किया है तो ये उन बंदियों की बात नहीं हो रही जो जेल में है, परंतु ये वो बंधक भी होते हैं जो उस समय गुलाम होते थे, बंधुआ मजदूर जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे घर काम करते थे, बड़े बड़े राजाओं के यहाँ काम करते थे, उनके बच्चे भी उनके गुलाम थे। तो ये उन बंदियों की बात हो रही है। किसी पुरुष का हक ना मानना और परमेश्वर के सामने उसका हक ना मानना। यदि परमेश्वर ने किसी विशेष उद्देश्य से किसी व्यक्ति को चुना है और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसको ये सब दिया है तो हम उसका हक ना मारें, हम उसको जो उसके हक का है वो उसे दें, उसके हक पर अपना हक न जताएं। और किसी मनुष्य का मुकदमा न बिगाड़ना। हो सकता है कि किसी व्यक्ति का किसी और दूसरे व्यक्ति ने बुरा करा हो और जब वो मुकदमा लेके न्याय के पास आए तब न्याय इस गरीब के पक्ष में ना लेते हुए उस अमीर के पक्ष में उसका फैसला दे, तो ये भी एक तरह से न्याय का बिगाड़ना हुआ कि ये सच्चा न्याय ना होकर एक झूठा न्याय हुआ। तो ऐसे जो भी काम होते हैं उन सबसे परमेश्वर का कोप भड़कता है। तो निदान क्या निकलता, हमें क्या करना चाहिए? जो मैंने लिखा है इसमें 40वें पद में हम देखते हैं, 3 अध्याय के 40वें पद में लिखा है कि हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें, जांचें और वचन के अनुसार वो है कि नहीं।